Hello students, welcome back. In this video we are going to start a new chapter or you can say extension of chapter vector and 3D का second part. So आप बोल सकते हैं कि एक पूरा का पूरा अलग चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और यू कैन से कि वेक्टर और 3D का सेकंड पार्ट है दैट इज 3. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. 3D ज्योमेट्री का मतलब हुआ बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वी हैव ऑलरेडी डन जिसमें पॉइंट, लाइन, पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला था. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम इन 3D ऑल्सो. बेसिक लेवल पे सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ 2 डायमेंशन की जगह 3 डायमेंशन हो जाएगा. मतलब x और y की जगह नाउ इट विल बिकम x, y एंड z. दैट्स इट. एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम. तो काफी सिमिलैरिटी है 2D और 3D में. 2D अगर आपको नहीं किया हुआ है तो पहले 2D कर लो. 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसके बाद ही 3D सॉल्व करने का कोई पर्पस है, तभी 3D सॉल्व करने में कुछ मजा आएगा. एंड टू द मिनिमम कम से कम पॉइंट एंड लाइन वाला चैप्टर तो वापस एक बार सबको रिवाइज कर लेना चाहिए. एक बार वो पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं एंड देन यू शुड स्टार्ट दिस चैप्टर. दिस इज कॉल्ड 3D ज्योमेट्री. सो पहले पॉइंट एंड लाइन का 2D वाला चैप्टर वापस से रिवाइज कर लो एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट अगेन दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड 3D ज्योमेट्री. अब 3D ज्योमेट्री इज बेसिकली अबाउट द 3 डायमेंशंस. 1 and 2 dimensions तो already we know कि this is x axis, this is y axis. एक थर्ड डायमेंशन ऐड हो जाता है and that is z axis के डायरेक्शन में. All these 3 looks in a plane but they are actually perpendicular to each other. ये सबको क्लैरिटी है. There is nothing special about it. x axis, y axis and z axis. अब x, y, z axis है और the point of intersection is called origin. एज यूजुअल 2D में भी यही था, 3D में भी यही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा z एक्सिस ऐड हो गया. अब अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूं सो 2D में पॉइंट यूज्ड टू बी x, y. 3D में क्या हो जाएगा? 3D में पॉइंट हो जाएगा x, y, z. एज सिंपल एज दैट. So the whole chapter I am going to show you the relation between 2D and 3D so that you will understand. आपको पता चलेगा कि 2D आता है तो चलो 3D आ गया. There is nothing much to do, so it will be completely related to 2D. So what we are going to do here is कि सबसे पहले जब कोई पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिक्स करते हैं and that is x, y, z. 2D की बात करें तो what was that x? X was called abscissa, y was called ordinate, x was also called x coordinate, y was also called y coordinate. In this case, these are simply x coordinate, y coordinate and z coordinate. अब ये x, y, z होता क्या है? What is x, what is y and what is z? X in 2D was distance from y axis. Actually no, it was displacement from y axis क्योंकि प्लस माइनस में होता है. तो लेट्स से कि अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो मॉड x, मॉड y और मॉड z हो जाता था. सो इन दैट केस इन 2D मॉड x वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. इन दिस केस इट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, y या z? एक्चुअली दोनों. और दोनों का मतलब एक्चुअली इट इज डिस्टेंस फ्रॉम, थिंक ऑफ इट, जो मॉड x है वो क्या होगा इन रिलेशन टू दैट x वॉज डिस्टेंस फ्रॉम y वॉज डिस्टेंस फ्रॉम x मॉड के साथ. इन दिस केस मॉड x विल बी डिस्टेंस फ्रॉम y एंड z. मतलब yz प्लेन, इट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन. जो x है वो yz प्लेन से डिस्टेंस होगा. जो y है दैट विल बी, नाउ यू कैन फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम y के बाद क्या बचा, x और z, तो दैट विल बी xz प्लेन. एंड फाइनली मॉड z की बात करते हैं. मॉड z अगर हुआ तो दैट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम z है तो xy प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा. दैट इज द एकदम बेसिक वाला जो स्टार्टिंग होता है दैट इज दिस. तो ये तो प्लेन से डिस्टेंस हो गया.
तो लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? इफ आई आस्क यू कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस क्या होगा? 2D में तो सिंपल था, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मॉड वाई, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मॉड एक्स, एक दूसरे के साथ चेंज होता था। यहां जो मॉड एक्स था वो वाई से डिस्टेंस हो या जेड से, तो चलो वाई जेड का कॉम्बिनेशन यू कैन से कि वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस हो गया। जो वाई है वो बाकी एक्स और जेड से डिस्टेंस हो गया, और जो मॉड जेड है वो बाकी के बच्चे एक्स और वाई उससे डिस्टेंस हो गया। बट ना इफ आई आस्क कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है गेस करो क्या होगा, टेक अ वाइल्ड गेस कि व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस। गलत होगा चलेगा, जस्ट गेस। तो एक्स जो था वो वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस था, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो वाई होगा या जेड होगा? एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन। तो y और z का कॉम्बिनेशन क्या होगा? y और z का कॉम्बिनेशन होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यू सी हर लाइन में x y z तो लिखा हुआ ही है, एवरी लाइन हैव x y z। व्हाट वुड बी दीज टू? नाउ यू आर वेल अवेयर, यू कैन सिंपली राइट x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोई भी पॉइंट है तो उसको 3 कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, दैट इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस is under root y square plus z square. Distance from y axis, distance from z axis. Distance from xy plane is mod z. Distance from yz plane is mod x. Distance from xz plane is mod y. एक और बच गया, and that is भाई प्लेन से डिस्टेंस हो गया, लाइन से डिस्टेंस हो गया, अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? यहां तो एक्स वाई जेड आया ही नहीं, आ जाएगा बिकॉज हर लाइन में एक्स वाई जेड तो लिखा हुआ है, तो यहां भी एक्स वाई जेड आएगा, एंड दैट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अभी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में और भी आएगा, बट ऐसे बताने के लिए मैंने बता दिया कि ओरिजिन से डिस्टेंस, फिर एक्सिस से डिस्टेंस, और फिर प्लेन से डिस्टेंस। और प्लेन के बाद तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि स्पेस में तो ये पॉइंट लाई खुद करता है ना। इफ आई से there are 2 points, if I say there are 2 points P and Q, that is x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then what we can find? If you remember 2D में हमने क्या क्या फाइंड किया था? 2D में जब 2 पॉइंट थे, दिस वॉज कॉल्ड 1 पॉइंट सिस्टम एंड दिस इज व्हाट आई कॉल्ड 2 पॉइंट सिस्टम। तो 2 पॉइंट सिस्टम में हमने क्या फाइंड किया था? उनके बीच का डिस्टेंस, स्लोप का फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। तो इन दिस केस ऑल्सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है 2D में क्या होता था? 2D में इट वॉज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का रूट। गैस 3D में क्या होगा? एज यूजुअल वेरी सिंपल, साथ में z2 माइनस z1 भी आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। 2D एंड 3D आर सेम, सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट वॉज स्लोप। स्लोप के बारे में भी बात करते हैं। थर्ड वॉज सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला वॉज सिंपली कि अगर इसे m इज टू n में डिवाइड करते हैं तो 2D में इट वॉज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n।
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और 3D में क्या हो जाएगा, z का पार्ट और आ जाएगा। सिंपल। इसी का स्पेशल केस होता था and that was midpoint. Guess midpoint क्या होगा? 2D में था x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। 3D में it will become z1 plus z2 by 2. So this is a special case, distance formula and section formula. This is what we are going to use in this video, distance formula and section formula, and we are going to do so many things, so many questions to just make you understand the relation between 2D and 3D, similarity between 2D and 3D. So let's solve some questions. Okay, so now I have these 3 points A, B and C. What are we going to do? The first thing is we are going to do is find the distance AB. Then we are going to do is find the distance BC and then AC. तीनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपना काम भी। इसके आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। So many questions are going to follow after this. To start with this, and AB will be, I think you can do it on your own. To pause the video and try to solve this. So that will be under root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square plus z1 minus z2 square is root 18. As simple as that. सिर्फ इसमें z1 minus z2 square extra add हो गया ना। BC की बात करें तो दैट विल बी अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर, z1 माइनस z2 स्क्वायर इज अंडर रूट 18 अगेन। मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस तो पक्का हो गया। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस है तो अगर राइट एंगल भी हो जाए तो अच्छा लगेगा। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। लेकिन राइट एंगल के लिए तो हमें एंगल पता होना चाहिए, एंगल के लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको स्लोप बताया नहीं, एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। व्हाट इज AC फाइंड करो, पॉज करो। दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज दिस, which is actually 3 root 2, 3 root 2 and 6. तो इक्विलैटरल नहीं हुआ। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एज आई सेड कि राइट एंगल हो जाता तो अच्छा रहता। सो हाउ टू वी चेक कि ये राइट एंगल है या नहीं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो एंगल 90 का कॉन्सेप्ट होता है, एक और आइडिया होता है। राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉलो पाइथागोरस थ्योरम एंड वी नो दैट कि AB स्क्वायर इज 18 plus BC square is 18 equal to, if you see, we have AC square that is 36, and so ABC is a right angle triangle. और कौन सा एंगल 90 होगा? AC इज द हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, तो AC के सामने वाला जो एंगल है वो B जो होगा वो राइट एंगल होगा। सो दैट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन एक कंफ्यूजन है, ये तीनों पॉइंट अगर एक प्लेन में नहीं हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लानर। ये आपको वेक्टर में सिखाया था मैंने कि एनी 3 पॉइंट्स यू टेक दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी कोप्लानर। So that is your first part. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC।
फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC. AC का मिड पॉइंट फाइंड करो. सेक्शन फॉर्मूले का यूज, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिया, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं. सो द मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 and z1 plus z2 by 2. That is your midpoint of AC. Let's call it M. Now the next question is find AM. क्या होगा? M मिड पॉइंट ऑफ AC है तो AM will be AC का हाफ मतलब 3. सिंपल. बट अगर नहीं क्लिक करता है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं. AM will be अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर दैट इज 4, y1 माइनस y2 का स्क्वायर दैट इज 1, z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज 4 एंड दैट इज अंडर रूट 9 एंड दैट इज 3. सिंपल. अच्छा, एक क्वेश्चन है 2D से रिलेटेड कि जो ट्राइंगल है इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? What would be the ortho center of this? We know that right angle triangle में ortho center is right angled vertex. मतलब ortho center will be same as B and which is -1 6 6. ये ट्राइंगल की बात करते हैं. सर्कम सेंटर विल बी व्हाट? देखो सब कुछ 2D जैसा ही है. सर्कम सेंटर क्या होगा? इन राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज था अपना AC, तो AC का मिड पॉइंट निकाला है दैट इज M, तो दैट इज -2 8 and 8. अच्छा, सेंट्रॉइड क्या होगा? लेट्स फाइंड सेंट्रॉइड ऑल्सो. एंड द सेंट्रॉइड इज x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, comma z1 plus z2 plus z3 by 3. सेम ही मेथड है. तो x1 plus x2 plus x3 by 3 is -5 by 3. y1 plus y2 plus y3 by 3, 7 plus 6 13 22 by 3 and z1 plus z2 plus z3 by 3 that is 22 by 3. That is the centroid. अच्छा, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस वाज F, G एंड H ना. ith क्वेश्चन. ये सपोज H है, ये G है, ये O है. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ HG इज टू OG. वैसे तो इफ यू रिमेंबर तो ये स्टैंडर्ड है. आंसर इज 2:1. अब चाहे 2D हो या 3D हो, रेशियो तो 2:1 ही होना है. बिकॉज 3 पॉइंट्स है तो प्लेन में ही होंगे. इट कैन नॉट बी नॉन को प्लानर. और अगर प्लेन में है तो प्लानर ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री विल वर्क एंड द रेशियो विल बी 2:1. तो दैट इज समथिंग वी रिमेंबर. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू एक्चुअली हाउ टू फाइंड द रेशियो. पॉइंट फाइंड करना आसान है. कैसे? फॉर्मूला है mx2 plus nx1 upon m plus n. बट रेशियो फाइंड करने के लिए भी आपको एक अच्छा मेथड बता रखा है मैंने. h is -1 comma something something, g is -5/3 something something and o is -2 something something. ये मैंने something something क्यों लिखा है? Because we do not need those something something. What I need is either all 3x or all 3y or all 3z. If you remember, generally method क्या होता है? इसको m और n मानते हैं, फिर mx2 plus nx1 upon m plus n को इससे, my2 ny1 upon m plus n को y से और z से इक्वेट करते हैं. या फिर λ=1 मानते हैं. λ=1 मानोगे तो सीधा एक ही वेरिएबल में आंसर आ जाएगा. एक ही अननोन होगा, एक ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा. बट एज आई सेड, आई टॉट यू इन द चैप्टर ऑफ पॉइंट में जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था तो क्या बोला था? द डायरेक्ट आंसर विल बी λ=1 वेयर λ इज गिवन बाय x1 minus x2 अपॉन x2 minus x3. 5/3 minus 1 is 2/3. 2 minus 5/3 is 1/3. That comes out to be 2 and the ratio is 2:1. Very simple. Nothing special.
नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टेक कि एक पॉइंट है ए विच इज 0, 7, 10 and one point is B that is -1, 6 and 6. You need to find the point that divide this AB in the ratio 1:2 externally. इंटरनली के लिए तो फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और एक्सटर्नल के लिए mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कोमा y क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, my3 ny1 upon m minus n, and that gives me -1 upon -1, that is 1, -8 upon -1 is 8, and -14 upon -1 is 14. That is the point. तो एक्सटर्नल डिवीजन है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट इंटरनल, लिखा अंदर के साइड में बट होगा पॉइंट आउटसाइड. आउटसाइड मतलब किधर, बी के साइड या ए के साइड, एक्चुअली इट विल बी ऑन ए के साइड, बिकॉज बी से डिस्टेंस 2 है और ए से डिस्टेंस 1 है, को ए के ज़्यादा क्लोज होगा, बी से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा. बी से डिस्टेंस ज़्यादा है तो बी की तरफ नहीं, ए की तरफ होगा, एंड एक्चुअली दैट पॉइंट विल बी समवॉट, या दिस विल बी दैट पॉइंट. ए से डिस्टेंस देखोगे वो लगभग जितना है, बी से डिस्टेंस उसी का डबल है. ये मैंने ऐसे बना रखा है ताकि डिस्टेंस इक्वल दिख जाए. So the point will be actually here. Now if you see this is -1, this is 0, तो जो 1 है वो यही होगा. देखना 6 है, 7 है, तो जो 8 होगा वो यहाँ आएगा. फिर 6 है, 10 है, ज़्यादा हुआ तो 14 है, वो भी यहीं आएगा. So these are some uses of section formula and distance formula. Now if I say कि ये 3 points हैं और ये 3 पॉइंट एक ट्राइंगल फॉर्म किया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल IG, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इन दिस केस इज वेरी सिंपल, एंड दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एंड दैट इज 9. In this case it is very simple. In non right angle triangle अभी डिस्कस करते हैं. सो सेक्शन फॉर्मूला हो गया. सेक्शन फॉर्मूले में अगर रेशियो गिवन है तो पॉइंट कैसे फाइंड करना है, पॉइंट गिवन है तो रेशियो कैसे फाइंड करना है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इट इज वो कैसे फाइंड करना है. नाउ वी आर गोइंग फॉर अदर थिंग्स इन केस ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन. तो अभी 3 पॉइंट सिस्टम है, फिर एक 4 पॉइंट सिस्टम भी आएगा कि भाई रेक्टेंगल बनाना है या पैरेललोग्राम बनाना है, फिर उसका एरिया क्या होगा, एंड सो मेनी थिंग्स. So let's go there and find that. Okay, so now the next question is कि suppose this is a rectangle, say X, Y, Z, and ABCD is a rectangle. वैसे तो पैरेललोग्राम बोलना था मुझे, but now we know that कि these are राइट एंगल आइसोसेलेस. राइट एंगल आइसोसेलेस है तो पैरेललोग्राम हम बनाएंगे, बनेगा क्या, रेक्टेंगल. सो द आइडिया इज कि आई वांट टू से कि दिस इज अ पैरेललोग्राम व्हिच इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी अ रेक्टेंगल, बट आइडिया आई एम गोइंग टू यूज इज ऑफ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो इफ एल कंटिन्यूएशन है तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो 2D में आइडिया क्या था, तो पैरेललोग्राम का मतलब हुआ डायगोनल्स बाइसेक्ट, काम खत्म. डायगोनल्स बाइसेक्ट का मतलब AB का जो मिड पॉइंट होगा वो AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा. ABCD पैरेललोग्राम है तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा. ये सिर्फ नोटेशन पर्पस के लिए है, लेंथ वाइज बात नहीं कर रहा मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंथ वाइज, दिस इज नोटेशन वाइज. तो AC का मिड पॉइंट क्या हुआ, AC का मिड पॉइंट हुआ
-2, 8 and 8 should be same as BD का midpoint, and that will be x minus 1 by 2, y plus 6 by 2, z plus 6 by 2. Using this, I can say कि x minus 1 by 2 का वैल्यू -2 है, मतलब x का वैल्यू -3 हुआ. Similarly, I can say कि y प्लस 6 by 2 का वैल्यू 8 है, तो y का वैल्यू 10 हुआ. Similarly, you can find the value of z. That is your job. So this way we can find the fourth vertex that will make the whole system as a parallelogram. ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. पैरेललोग्राम बनने के बाद what else can we find? We can find the area of this parallelogram, which will be actually twice the area of triangle, और triangle का area जो था इसमें हम calculate कर चुके हैं already. Now let's say कि you have to find the point of intersection of the diagonals. Diagonals का point of intersection find करना है. I am not taking into consideration कि ये रेक्टेंगल है और चार दोनों पॉइंट पता है तो सीधा सीधा उसका मिड पॉइंट हो जाएगा. I am going to take into consideration कि this is general quadrilateral, और let's take another quadrilateral and then find the answer. So ये क्वेश्चन को यही फिनिश करते हैं. That was question number 1. Question number 2 में let's take general points. फर्स्ट पॉइंट 0 0 0 ले लेते, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट. इफ यू ऑल नो इट विल बी 1 2 3. व्हाट? इट विल बी 2 3 -1 एंड देन इट विल बी व्हाट? 0 1 2. माय फेवरेट 3 पॉइंट्स. फोर्थ पॉइंट था तो चलो ओरिजिन भी ले लिया. नाउ इफ I suppose that these are co-planar, अगर ये एक प्लेन में हैं तो फिर we have to find the condition. अब एक प्लेन में अगर नहीं होंगे तो वह सारा गड़बड़ हो जाएगा. So let's see, assume कि भाई ये 0 1 2 ना हो करके 0 1 लैम्डा है. अब if they are co-planar तो क्या सिचुएशन होगा that we are going to find. तो Fi से आर को-प्लानर, तो बोलो क्या किया जाए? फाइंड लैम्डा. हाउ डू वी फाइंड द को-प्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट? वेक्टर में हमें पता है, वेक्टर में क्या करते थे? पॉइंट्स का एज सच कोई यूज नहीं था, तो वी यूज टू कन्वर्ट देम टू वेक्टर्स. सो लेट्स से वी हैव 3 वेक्टर्स AB, AC and AD. AB vector will be 1 2 3. AC vector will be 2 3 -1 and AD vector will be 0 1 lambda. अब ये BCD पॉइंट जैसा ही दिख रहा है, but that is because हमने एक पॉइंट ओरिजिन लिया हुआ है. Now these 3 vectors को-प्लानर होंगे because ये चारों पॉइंट को-प्लानर हैं. और को-प्लानरिटी के लिए कंडीशन वेक्टर में क्या होता है? दैट इज 1 2 3 2 3 -1 0 1 लैम्डा का वैल्यू 0 होगा. 3 वेक्टर्स अगर को-प्लानर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है. यूजिंग दिस आई कैन से कि 1 के साथ आएगा 3 लैम्डा +1, -2 के साथ आएगा 2 लैम्डा और +3 के साथ आएगा 2. दैट गिव्स मी 3 लैम्डा -4 लैम्डा इक्वल टू 1 + 6 दैट इज 7. सॉरी -7 उधर गया तो -7, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 7. तो लैम्डा का वैल्यू अगर 7 लोगे तो वो एक प्लेन में आ जाएंगे. दे विल बी इन वन सिंगल प्लेन. नाउ व्हाट इज the area of this triangle ABC?
that is part 1. Part 2 की बात करते हैं. In the same question, area of triangle ABC. ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने. एरिया फाइंड करने के लिए what we are going to do, 3D में हमें एरिया का फॉर्मूला नहीं पता, बट वेक्टर में पता है. वेक्टर में क्या होता है, 1/2 A क्रॉस B का मॉड, जहां A और B वेक्टर क्या होते हैं, साइड्स. कोई भी 3 में से कोई भी 2 साइड लोगे, दैट विल डू. सो जैसा हमने यहां किया कि हमें 3D के बारे में नहीं पता था, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया. वेक्टर में हमें आता है. दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग इन द वेक्टर चैप्टर कि वेक्टर एंड 3D आर बेसिकली इनसेपरेबल, दे आर सेम. और सेम है तो इनवेरिएबली इधर का उधर, उधर का उधर यूज करते रहेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटी एंड द मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज. कि वेक्टर है तो 3D का यूज कर लो, 3D में वेक्टर का यूज कर लो, जो आपका मन हो. तो अगर एरिया की बात करते हैं तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज AB क्रॉस AC का मॉड अपॉन 2. अब A की जगह क्या है, बेसिकली ओरिजिन है, तो दैट विल बी 1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस AC. AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर इज 1 2 3 and AC vector is what, AC vector is 2 3 minus 1. If you want you can take BA BC, if you want you can take CA CB. तो ये वो ABC में से कोई भी 2 साइड आप पिक कर सकते हैं, और इसके बाद इसका मॉड भी लेना पड़ेगा. सो दिस इज 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर I component will be -2 -9, that is -11. J component will be 6 + 1, that is 7, and key component is 3 - 4, that is -1. तो आंसर comes out to be, इसका मॉड निकालेंगे तो that will be like this. This is 171 √2, that is the area of triangle. ऐसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना हो तो क्या करोगे, तो ABC का एरिया मिल गया, BCD फाइंड कर लेंगे, ऐड कर देंगे, मिल जाएगा. इफ आई एम अज्यूमिंग दैट ABCD इज आर इन साइक्लिक मैनर. सो अगेन द आइडिया इज कि 2D से ही कनेक्टेड था, जहां प्रॉब्लम होगा वहां उसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया. बिकॉज 2D में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था दैट वाज for x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और उसका हाफ. 1 की जगह यू कैनॉट पुट z1 z2 z3. 1 की जगह z1 z2 z3 नहीं रख सकते. सो दैट्स व्हाई वी स्विच टू वेक्टर. तो या तो वेक्टर से काम, या तो अपना 2D से काम चल जाएगा. नहीं होता है तो हमने वेक्टर में उसका एक्सटेंशन किया हुआ है तो वेक्टर का यूज कर लेंगे. यहां भी वेक्टर का यूज कर लिया और यहां भी वेक्टर का यूज कर लिया. So now we are going to solve one more question. We are given these 4 points A, B, C, D. ऐसे 4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, and then I am going to solve some questions. Let's say कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है. Find locus of a point at which AB line AB जो है लाइन सेगमेंट AB subtend a right angle. राइट एंगल के लिए फिर वही एंगल चाहिए होगा, एंगल के लिए स्लोप चाहिए होगा, वो सब तुमने किया नहीं. But now would we know that right angle के लिए अपने पास पाइथागोरस थ्योरम भी होता है, जो भी लास्ट टाइम हमने यूज किया था. But I have one more idea कि परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. बट वो तो वेक्टर में था, यहां कैसे आया, सेम ही तो है. वेक्टर बोलो 3D बोलो, नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. सो इन दिस क्वेश्चन आई विल से कि लेट्स से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और आपको एक पॉइंट का फाइंड करना है लोकस. लोकस ऑफ ए पॉइंट P एट विच दिस AB सबटेंड्स राइट एंगल. तो अगर मुझे लोकस फाइंड करना है, इफ यू रिमेंबर 2D देयर वाज 4 स्टेप्स. पहला स्टेप था लेट द मूविंग पॉइंट बी कैपिटल P H, K. इन दिस केस आई हैव टू टेक H, K, L ले लेते ना. सेकेंड था राइट द कंडीशन. कंडीशन क्या है कि एंगल 90 है. अब एंगल अगर 90 है तो व्हाट आई कैन से, फर्स्ट मेथड आई कैन से कि AP²
plus bp square equal to ab square. That is one idea. सेकेंड वेक्टर वाला मेथड है, बाद में यूज करते हैं. व्हाट इज AP स्क्वायर? A point is 4, 7, 8 and B point is -1, -2 and 1. तो AP square will be H minus 4 square. Think of it. Plus BP square will be H minus -1 square, K minus -2 square, L minus 1 square equals to AB square. AB square is 4 minus -1 का स्क्वायर, 7 minus -2 मतलब 9 का स्क्वायर 81, 8 minus 1 7 का स्क्वायर 49. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो h स्क्वायर विल बी 2h स्क्वायर, k स्क्वायर विल बी 2k स्क्वायर, l स्क्वायर विल बी 2l स्क्वायर. -8h एंड प्लस 2h इज -6h. थोड़ा फास्ट है, यू कैन मैनेज. पॉज कर लो और खुद से लिख लो, मैच कर जाएगा. -14k प्लस 4 इज -10k. -16 and -2 -18l plus 4 का स्क्वायर 16 plus 49 plus 64 plus 1 4 and 1 that is equal to 25 plus 81 plus 49. 49 cancel कर देते हैं. And okay, so finally what we get is we are getting 2h square plus 2k square plus 2l square minus 6h minus 10k minus 18l. कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ 16, 80, 86. 86 हो गया इधर, बाकी कुछ नहीं बचा. और इस साइड भी है 81 and 25. 81 इधर आया तो बचा 5 और 25 आया तो -20 एंड दैट इज द कंडीशन. सिंप्लीफाई भी हो गया. फर्स्ट स्टेप वाज लेट द मूविंग पॉइंट बी कैपिटल PH, K. सेकंड, राइट द कंडीशन. थर्ड, सिंप्लीफाई एंड एलिमिनेट द अननोन्स ऑब्लिक पैरामीटर्स. कुछ भी नहीं है ऐसा. और फाइनली द आंसर विल बी रिप्लेस HK by XY या HKL by XYZ. साथ में 2 से डिवाइड भी करते हैं तो दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y माइनस 9z माइनस 20 इक्वल टू 0. विच इज, अगर 2D में ये क्वेश्चन होता तो वो तो कोई लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे 90 बनाता है तो उस पॉइंट का लोकस क्या होता है? तो उस पॉइंट का लोकस होता है एक सर्कल. और 3D में सर्कल को क्या बोलेंगे? सर्कल का 3D इज कॉल्ड स्फीयर. तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ एन स्फीयर. अब स्फीयर में बहुत सारी चीजें हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. एनी हाउ लास्ट में स्फीयर का एक पूरा चैप्टर ही आएगा, देयर वी विल डिस्कस दैट. तो दैट इज वन पार्ट. अब स्फीयर की जब बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू टेक दिस सेम क्वेश्चन. अब इस सेम क्वेश्चन में और भी तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं. जैसे इस केस में ये AB उसका डायमीटर होना चाहिए, और AB अगर डायमीटर है तो वी कैन डू दैट ऑल्सो. बट इन दिस केस व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन इज नॉट द स्फीयर बट सिंपली द लोकस. अब वो लोकस स्फीयर आ गया, दैट इज डिफरेंट थिंग. What else can we do is the second method can tell me कि PA is perpendicular to PB, because if I talk about the vector, what do I say? कि जो PA है वो PB के perpendicular होगा, और PA अगर PB के perpendicular है so what I do? PA vector is H minus 4. बोलो, what is vector PA? H minus 4, K minus 7 and L minus 8 dot PB vector. PB vector will be H minus -1,
k minus minus 2 L minus 1 and that is equal to 0. What do I get? I will get h minus 4 into h plus 1 plus k minus 7 into k plus 2 plus L minus 8 into L minus 1 equal to 0. डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया बिकॉज दे वर परपेंडिकुलर. तो मिला h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 3h माइनस 5k माइनस 9L माइनस 4 माइनस 14 प्लस 8 इक्वल टू 0. फाइनली इसे क्या करने वाले हम लोग, एच के एल को एक्स वाई जेड में चेंज करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्या बचा, माइनस 10 इक्वल टू 0. दैट इज सॉरी 2 से डिवाइड करना यहां मिस हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 10. सो दैट इज द आंसर. सो आइडिया इज कि वेक्टर का यूज we can do in so many different ways. So that was your first question. Second question, अच्छा, let me clean this up, then we are going to solve the second question. इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी करते हैं, like in the previous question जब आपको 3 points given थे तो कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. वैसे इसमें भी let's do so many questions and then we will go to the next concept and that is actually लाइन का इक्वेशन या प्लेन का इक्वेशन या स्फीयर का इक्वेशन. बट उसके पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शंस. अभी स्लोप की बात अभी तक हमने नहीं करी. वी डोंट नो अबाउट द स्लोप ऑफ द लाइन इन 3D. तो 3D में डायरेक्शन का क्या सेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. अभी तो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. ओके, तो इसका सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. क्या करें, दीज आर द 4 पॉइंट्स. लेट्स से कि A, B, C, D ऐसे पॉइंट्स गिवन है. सपोज वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड CD. AB और CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कहीं ऊपर आएगा. अच्छा एक काम करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायग्राम वी डोंट नो कि ये क्या सिचुएशन है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड point of intersection of AC and BD. Find point of intersection of AC and BD. AC और BD का point of intersection. It may be inside, it may be outside also. Possible है. I am not sure कि ये points जो है वो co-planar है या नहीं है. अगर co-planar होंगे और ABCD order में given है तब तो P inside होगा, अदरवाइज आउटसाइड भी हो सकता है. नाउ को प्लानर है या नहीं हम चेक कर सकते हैं. वी कैन चेक कि ये को प्लानर है या नहीं. कैसे, यूजिंग द 4 पॉइंट वी कैन मेक 3 वेक्टर्स. लेट्स से AB, AC और AD और फिर उनका बॉक्स 0 करोगे तो यू विल गेट टू नो कि दीज आर को प्लानर. नाउ आई नो दैट कि दीज आर को प्लानर, सो लेट्स नॉट डू दैट क्योंकि वो ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं. द आइडिया है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. आई हैव 2 आइडियाज. एक, लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो, AC का इक्वेशन, BD का इक्वेशन और सॉल्व कर लो. AC और BD का इक्वेशन फाइंड कर लो एंड देन उसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड. सो दैट इज फर्स्ट आइडिया विच इज नॉट अ गुड आइडिया. थोड़ा लेंदी होगा बट लेट्स सॉल्व एंड देन वी विल मैच इट विद द सेकेंड मेथड. सो फर्स्ट मेथड जो कि नॉट एडवाइजेबल बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है कि जो AC लाइन है, दिस AC लाइन विल बी व्हाट, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा C माइनस A. याद करो 2 पॉइंट से अगर लाइन पास होता है तो वो A प्लस, अगर एक पॉइंट और स्लोप था, पॉइंट और डायरेक्शन था तो A प्लस लैम्डा B था, और अगर दोनों पॉइंट A और B थे तो दैट वाज A प्लस लैम्डा C माइनस A या A माइनस C. तो A माइनस C करेंगे तो दैट विल बी 2, 4 एंड 4. ध्यान से देख लो. और सेकेंड लाइन BD की बात हो रही है.
BD की बात करोगे तो R क्या होगा, BD की बात करेंगे तो B पॉइंट लेते हैं -1 -2 1 प्लस म्यू, BD की बात करते हैं D माइनस B ले लेते हैं, दैट विल बी 2 4 and 4. Do you see something? Do you see something? These two lines are parallel. देखो दोनों का डायरेक्शन सेम आया है. AC का जो डायरेक्शन है दैट इज 2 4 4 और जो BD का डायरेक्शन है वो भी है 2 4 4. मतलब दे आर पैरेलल लाइंस. तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनका इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा. सो लेट्स चेंज द लाइंस टू AB and CD. So इसको ऐसे AC and BD. So we see that lines are parallel, so no point of intersection. अच्छा एक बात और है, पैरेलल हैं तो कोइंसिडेंट भी तो हो सकते हैं. नहीं, कोइंसिडेंट नहीं है बिकॉज क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो दे आर नॉट कोइंसिडेंट. सो लेट्स से कि लाइंस आर पैरेलल, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड CD. आइडिया आपको मिल गया स्टार्ट करने का, तो यू कैन स्टार्ट, पॉज द वीडियो, स्टार्ट करो, फाइंड करो और मैं देखता हूं क्या है. सो अगेन मेथड 1 की बात करते हैं. तो मेथड 1 विल गिव यू AB का मतलब R इक्वल्स टू A मीन्स 4 7 8 प्लस लैम्डा. AB मतलब B माइनस है, B माइनस इज -5 -9 एंड -7. थिंक ऑफ इट. और जो CD लाइन है, CD लाइन हो जाएगा C मतलब 2 3 4 प्लस म्यू. CD मतलब D माइनस C कर लेते हैं. D माइनस C किया तो -1 एंड 1. These are not parallel, तो ये कट करेंगे. अब इनको कट अगर करना है तो इन दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा. तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों R पॉइंट सेम होने चाहिए. R पॉइंट सेम होना चाहिए मतलब 4 - 5 लैम्डा जो X I कंपोनेंट है, J कंपोनेंट है 7 - 9 लैम्डा और K कंपोनेंट है 8 - 7 लैम्डा. That has to be exactly same as what? बोलो. This second line का पॉइंट होगा तो 2 - म्यू, 3 - म्यू एंड 4 प्लस म्यू. ये दोनों सेम टू सेम होने चाहिए. मतलब 4 - 5 lambda is 2 - म्यू, 7 - 9 lambda is 3 - म्यू and 8 - 7 lambda is 4 plus म्यू. सिर्फ दो ही अननोन है तो सॉल्व एनी टू एंड यू विल गेट द आंसर. इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ऐड दिस मिलेगा 15 - 16 lambda is 7. 16 lambda is 15 - 7 and that is 8. तो lambda comes out to be 1/2. बस lambda का वैल्यू पुट किया एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 4 - 5/2 and that is 3/2. 7 - 9/2 and that is 5/2. 8 minus 7/2 and that is 9/2. That is their point of intersection. If you want, you can eliminate lambda and find the value of mu. वो यहाँ पुट कर देना तो भी सेम आंसर आएगा. दोनों फाइंड करना is no need, no meaning of finding both of them. That is first method. Now I am going for method number 2, which is more logical, more useful and different from everything you have done till now. तो अगर ये पॉइंट्स है तो AB और CD, तो लेट्स से कि ये B है, ये C है और ये D है. यहां नहीं चेंज करते हैं. A B
सी डी। लेट्स डू दैट। ए बी और सी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आई डोंट नो कि वो इनसाइड होगा आउटसाइड होगा, दैट्स ओके। तो द पॉइंट की बात करते हैं तो लेट्स से कि जो पॉइंट है दैट डिवाइड्स दिस ए बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1 एंड दैट सेम पॉइंट डिवाइड सी डी इन द रेशियो म्यू इज टू 1। कोई ना कोई रेशियो में तो डिवाइड करेगा। तो यूजिंग दिस आई कैन से कि जो पॉइंट P है जो ए बी को लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करता है, तो दैट पॉइंट विल बी माइनस लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट -2 लैम्डा प्लस 7 upon lambda plus 1 and lambda plus 8 upon lambda plus 1. This should be equal to the point that divides CD in the ratio mu is to 1 and that will be mu plus 2 upon mu plus 1 then 2 mu plus 3. पॉज करके लास्ट पार्ट लिख लो, पॉज करके राइट द लास्ट पार्ट एंड दैट विल बी 5 म्यू प्लस 4। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। इन द वेरी सेम वे यू विल गेट 3 इक्वेशन, बट एक्चुअली हमें तो 2 से ही काम चल जाएगा। सो लेट्स मेक दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। उन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व भी नहीं करना है, जस्ट एलिमिनेट लैम्डा और एलिमिनेट म्यू। लैम्डा एलिमिनेट करोगे तो म्यू का वैल्यू आएगा, वो यहां पुट कर देना। म्यू एलिमिनेट करोगे लैम्डा का वैल्यू आएगा, यहां पुट कर देना एंड यू गेट द आंसर। तो देखने में सिमिलर है बट दिस इज कंप्लीटली 3D का टच एंड दिस इज कंप्लीटली वेक्टर का टच। सो दिस इज व्हाट देयर इज very a lot of similarities between the vector and the 3D. Okay, so one last concept and last group of questions I will say. 2D में हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइन है L equal to 0 वो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट AB को in the ratio lambda is to 1 and that lambda is given by minus LA by LB. This you must remember. In the very same way एक प्लेन है, वो प्लेन डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को एट दिस पॉइंट। मान लो ये पॉइंट पे ये प्लेन कट कर रहा है, A पॉइंट इज इनसाइड एंड B पॉइंट इज आउटसाइड, ऐसा बोल सकते हो। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P. So if the plane divide the line segment, if the plane divide the line segment in the ratio lambda is to 1, that lambda is given by what? Minus PA by PB. लाइन था तो L यूज किया, L फॉर लाइन, प्लेन है तो P यूज किया, P फॉर प्लेन। जब लाइन में ये फॉर्मूला बताया था उस समय आपको पता नहीं था कि लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और यू कैन से कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन होता है। वो बाद में सेकंड चैप्टर में पढ़ाया गया था। दिस वाज डन इन पॉइंट, जबकि कॉन्सेप्ट वाज ऑफ लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर लाइन। सिमिलरली यहाँ सेक्शन फॉर्मूले की बात है तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो प्लेन है दैट प्लेन इज गिवन बाय ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। वही है, सिर्फ एक्स वाई के साथ जेड भी ऐड हो गया। सो व्हाट इज दिस PA? PA का मतलब P में A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। और PB क्या हो जाएगा? P में B पॉइंट पुट करोगे ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। दैट इज द फॉर्मूला। तो स्टोरी बिल्कुल सेम है। लाइन के पहले हमने ये पढ़ लिया था और प्लेन पढ़ने के पहले हमने ये पढ़ लिया। जस्ट अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या हो, क्या, कैसे, वो सब बाद में करते हैं। नाउ द एग्जांपल इज, लेट्स से
कि एक पॉइंट ए है 1 2 -3 और बी है 2 -3 0. So find the ratio in which 2x plus y minus 3z plus 1 equal to 0 इसको डिवाइड करेगा. That is your first question. And answer is simply minus PA by PB. सीधा प्लेन की इक्वेशन में ए पॉइंट पुट करो. प्लेन की इक्वेशन में ए पॉइंट पुट करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय PB. 2 2 जा 4 minus 3 minus 0 plus 1, and that gives me, this is actually 1, so that gives me 2 2 4 plus 1 5 9 14 upon 2, that is -7. -7 मतलब क्या हुआ? -7 means what? -7 means external division. ये सब आपको पता है पहले से. अगर नहीं तो जाओ पहले 2D वाला पढ़ के आओ और उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी थोरो विद स्ट्रेट लाइन इन 2D. 2D क्लियर होगा स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, पॉइंट का चैप्टर, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आपको 2D तो आता है, आप 3D पढ़ने आए हैं तो यू नो 2D वेरी वेल, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ स्पेशल केसेस की बात करते हैं. स्पेशल केस XY प्लेन है, वो क्या रेशियो में डिवाइड करेगा? YZ प्लेन है, वो क्या रेशियो में डिवाइड करेगा? ZX प्लेन है, वो क्या रेशियो में डिवाइड करेगा? यहां अगर आपको याद हो तो स्पेशल केस वॉज कि एक्स एक्सिस है तो -y1 by y2 था. Y axis divide this AB in the ratio -x1 by x2. Now think about it, plan, look at the 2D and tell me what would be in this case 3D. पॉज कर लो वीडियो को, आई एम गोइंग टू टेल. तो जो XY प्लेन है वो -z1 by z2 में डिवाइड करेगा. जो ZX प्लेन YZ प्लेन है वो -x1 by x2 में डिवाइड करेगा और जो ZX प्लेन है वो -y1 by y2 में डिवाइड करेगा. तो इन दिस केस इफ आई से XY प्लेन, इसका एक्चुअल इक्वेशन की बात करें तो वो z = 0 होता है. तो आप P1 by P2 भी बोल सकते हैं कि -z1 by z2. तो दैट विल बी -z1 अपॉन z2. ये क्या हुआ? 3/0 तो इंफिनिटी हो गया. इसका मतलब द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? B लाइज ऑन प्लेन. तो फिर कोई रेशियो नहीं मिलेगा. C है XY प्लेन के बाद YZ प्लेन की बात करते हैं तो YZ प्लेन इज बेसिकली x = 0. तो जो L है, सॉरी जो P है वो सिंपल x है, तो PA होगा x1, PB होगा x2 और वो हमें सीधा पता है -x1 by x2 मतलब 1/2. अगेन द डिवीजन इज एक्सटर्नल. और नेक्स्ट इज XY YZ. XZ प्लेन की बात करते हैं. XZ प्लेन की बात करते हैं तो y = 0 होगा एंड आंसर इज -y1 upon y2, that is 2/3 and that shows internal division. तो एक प्लेन ने इंटरनल डिवाइड किया, एक ने एक्सटर्नल डिवाइड किया और एक तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है, सीधा एंड पॉइंट उस प्लेन पे ही लाई करता है. सो दैट वाज वन पोर्शन दैट वाज लेफ्ट. अब ऐसे चलने को बहुत सारी चीज़ चलती रहेंगी. सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, अलग अलग केसेस में, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद 2D. इफ नॉट देन वेक्टर में आपको पक्का उसके बारे में पता होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डू. सो दिस वाज अ बेसिक स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो.
एक्चुअल 3D में अगर मैं बात करूं तो वन पार्ट दैट वी हैव मिस्ड हियर एंड दैट इज स्लोप। जब 2 पॉइंट की बात आई थी तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला भी कर दिया, बट स्लोप के बारे में कुछ नहीं किया। So that is what I am going to do in the next video. That is actually called direction ratio or and direction cosine. So that we are going to the next video. Thank you.